हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो, मतलब कि पूरे चैप्टर का निचोड़ एक वीडियो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले 3 वीडियो में डाल चुका हूँ भैया, ज्यामिति का, मेंसुरेशन का और संख्या पद्धति का। आज चौथा वीडियो है भैया भिन्न का। क्या भैया? भिन्न। आज हम लोग जानेंगे भिन्न। देखिए भैया भिन्न, सबसे बताइए भैया भिन्न किसे कहते हैं? गुड। अंश बाटे हार के रूप में, अंश बाटे हार के रूप में, अंश बाटे हार के रूप में लिखी गई संख्या, अंश बाटे हार के रूप में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2। आप सब लोग ऊपर वाले क्या कहते हैं भैया? अंश। नीचे वाले भैया हार। ये जो लाइन इसको क्या बोलते हैं भैया? बाटे। जो 1 2 लिखे क्या है जानते हैं आप भैया? संख्या। तो यही परिभाषा बन गई भैया कि अंश बाटे हार के रूप में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाते हैं। क्या समझ में भैया? अंश बाटे हार के रूप में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाती। या दूसरी परिभाषा है भैया, जब एक संख्या में, क्या भैया? जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, प्राप्त संख्या भिन्न कहलाती है। क्या बात समझ में भैया? जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, प्राप्त संख्या। या जहां भैया बंटवारा होता है, क्या? जहां बंटवारा होता है वहां हमेशा भिन्न होता है। क्या भिन्न की परिभाषा समझ में भैया? 3 परिभाषा है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लो भैया। अंश बाटे हार के रूप में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाती है। या जब एक संख्या को दूसरे संख्या में भाग दिया जाता है, प्राप्त संख्या भिन्न कहलाती है। या जहां भी कहीं बंटवारा होता है वहां हमेशा भिन्न होता है। ठीक, अच्छा। भिन्न भैया जैसे 2 सही 1/3 है, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी 7/3। इसमें अंश कितना है भैया? 7 और हार कितना है? 3। ये तो आप लोग जानते हैं, एकदम छोटी छोटी बात। अच्छा भाई, अब हम लोग जानेंगे भिन्न के प्रकार। क्या जानेंगे भैया? भिन्न के प्रकार। भिन्न समझ में आया भैया? अब भिन्न के प्रकार और भिन्न के प्रकार से आपके यहाँ सवाल बनते हैं। देखिए भैया, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। तो अपने नवोदय में भैया 6 प्रकार के भिन्न आते हैं। कितने भैया? 6 प्रकार के। पहला क्या है भैया? उचित भिन्न। क्या भैया? उचित भिन्न। दूसरा क्या है भैया? अनुचित भिन्न। क्या भैया? अनुचित भिन्न। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न। तीसरा भैया मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। चौथा भैया व्युत्क्रम भिन्न। क्या भैया? व्युत्क्रम भिन्न। पांचवा भैया तुल्य या समतुल्य भिन्न। क्या भैया? तुल्य या समतुल्य भिन्न। लास्ट में क्या होता है भैया? वितत भिन्न। लास्ट में क्या होता है भैया? वितत भिन्न। अच्छा, उचित भिन्न का एक नाम होता है भैया सम भिन्न। उचित भिन्न का क्या नाम होता है भैया? सम भिन्न। और अनुचित भिन्न का भैया विषम भिन्न। अनुचित भिन्न का भैया विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न को मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। अच्छा, व्युत्क्रम भिन्न का क्या मतलब होता है भैया? उल्टा भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न का क्या मतलब होता है भैया? उल्टा भिन्न। उसके बाद तुल्य या समतुल्य भिन्न का क्या मतलब होता है? बराबर भिन्न। तुल्य या समतुल्य भिन्न क्या मतलब होता है भैया? बराबर भिन्न। अब वितत भिन्न की कोई परिभाषा नहीं होती भैया, बस ये जो ऐसे आप देखोगे 2 + 1/2 + 3/4 + 5/, ऐसे जो भिन्न रहते हैं ना, इन भिन्नों क्या कहते हैं भैया? वितत भिन्न। तो अब अपने नवोदय में वितत भिन्न के सवाल आना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वितत भिन्न के बारे में। चलिए पहले हम लोग जानते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। क्या जाने भैया? उचित भिन्न किसे कहते हैं? बताइए भाई, उचित भिन्न किसे कहते हैं? हम ध्यान देंगे, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 9/15, कुछ भी लिख लो भैया। जैसे ये लिखे हैं, तो इनमें एक बात कॉमन है। अगर आप ध्यान देखो भैया, इनमें सब में नीचे वाला क्या है? बड़ा है। और नीचे वाला क्या बोलते हैं आप लोग पहले जान रहे हैं? हर, यानी ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो। क्या भैया? ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो उचित भिन्न कहलाता है। क्या समझ में आई बात भैया? ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो उचित भिन्न कहलाता है। या ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से कम हो,
क्या भैया, ऐसा भिन्न जिसका मान एक से कम हो। एक से कम होना तो आप समझ रहे हैं, जो नीचे वाली संख्या भैया उसका आप पहाड़ा पढ़ो एक भी बार ना जाए, जैसे 2 पहाड़ा पढ़ो एक से ज्यादा ना जा पाएगा, यानी एक से कम, जैसे 3, 5, 15, यानी ये सब भिन्न क्या है भैया, एक से कम है। तो ऐसी भिन्न जो जिसका मान एक से कम हो वो भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न, या सिंपल ऐसे याद रखो भैया, ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो अंश छोटा हो उचित भिन्न। क्या समझ में भैया? अच्छा, अब आप सवाल ऐसे पूछे भैया, जैसे लिखा है इसमें 3/2, क्या लिखा है भैया, 3/2, कहीं इस भिन्न में क्या जोड़ दिया जाए कि भिन्न उचित भिन्न बन जाए। तो आप जानते हो भैया उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, हर बड़ा होना चाहिए। तो कम से कम इसमें या तो 2, अब उसमें ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5 जो भी रहेगा भाई ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है कि एक बन जाए और उसमें छोटा या बड़ा पूछ, जैसे कहेगा 3/2 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये संख्या उचित भिन्न बन जाए। तो छोटी भैया 2 जोड़ लो आप इसमें ना, तो 2 जोड़ो 3/4, और 3/4 कैसे भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न। समझ में आया? अच्छा, अब उसके बाद जानते हैं हम लोग अनुचित भिन्न। क्या जानेंगे भैया, अनुचित भिन्न। तो उचित का उल्टा अनुचित, तो इसके उल्टा कर दो, यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो। इसमें क्या हो जाएगा भैया, जिसका अंश बड़ा हो, मतलब उल्टा कर दो भैया, इस प्रकार 2/1 या 3/2 या 5/4 या 15/9। एक बात और इसमें आपको देख रहे हैं भाई, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हो, 2 पहाड़ा पढ़ोगे 3 मतलब 1 बार कम से कम चला जाएगा, 4 पहाड़ा 5 कम से कम 1 बार चला जाएगा, 9 पहाड़ा 15 कम से कम 1 बार चला ही जाएगा। यानी इन सब भिन्न का मान देखो 1 से बड़ा है ना, तो आप यही बता सकते हो भाई ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से अधिक हो या 1 से बड़ा हो। ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से अधिक हो या 1 से बड़ा हो, इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं भैया, अनुचित भिन्न। ठीक, अच्छा समझ में आया ना भैया? अब जानेंगे हम लोग मिश्रित भिन्न या मिश्रित भिन्न। बहुत आसान है भैया, जिसमें एक भिन्न संख्या हो या पूर्णांक संख्या। क्या भैया, एक पूर्णांक संख्या हो या भिन्न संख्या हो, इस प्रकार की संख्या क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। जैसे 2 सही 1/3 या कुछ भी 4 सही 5/6, ये सारे भिन्न क्या है भैया, मिश्रित भिन्न। बात समझ में आ रही भैया? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जानना है व्युत्क्रम भिन्न। क्या जानना है भैया, व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न का ध्यान समझो, जैसे लिखा है 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न बताइए। तो व्युत्क्रम भिन्न का मतलब सीधी सी बात है भैया, आप अंश को हर बना दो, हर को अंश, यानी 3/2। बात समझ में भैया? या ऐसे कोई 2 सही 1/3 का व्युत्क्रम भिन्न। पहले जो मिश्रित भिन्न है सिंपल भिन्न बनाओ, 3 2 9 6 7/3 बन गया। अब इसका क्या चाहिए आपको, व्युत्क्रम भिन्न। तो भाई अंश को हर बना दो, हर को अंश। क्या समझ में भाई व्युत्क्रम भिन्न? ठीक, नहीं समझ में आया? गुड। अब हम लोग जानेंगे तुल्य या समतुल्य भिन्न। क्या जानेंगे भैया, तुल्य या समतुल्य भिन्न। तो तुल्य या समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, बराबर भिन्न। क्या होता है, तुल्य या समतुल्य भिन्न का मतलब होता है बराबर भिन्न। बराबर भिन्न मतलब क्या है, ऐसे देखो, कहेगा 2/3 के तुल्य या समतुल्य भिन्न लिखो। तो 2/3 के या कोई भिन्न के बहुत सारे समतुल्य भिन्न बनेंगे। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है किसी भी संख्या में, यानी किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त भिन्न तुल्य या समतुल्य भिन्न कहलाए। क्या भैया, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे यानी अंश और हर में समान संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त भिन्न तुल्य या समतुल्य भिन्न कहलाएगी। जैसे 2/3 के समतुल्य भिन्न, तो जैसे 2/3 में गुणा कराने पर ऊपर नीचे दोनों में 1 तो 2 1 कम 2 3 1 कम 3। दूसरी जैसे 2/3 है गुणे 2 2 से करा 2 2 नहीं 4 3 2 नहीं 6। इसी बार 3 से करा सकते हो ना, 2/3 कितने से भी जितने से 2 3 6 3 3 का 9। ये सारे भिन्न क्या है भैया, तुल्य या समतुल्य भिन्न। क्यों, अगर इसको आप भैया काटोगे ना सारी, फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, नहीं फिर से वही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सेम संख्या से गुणा कराओगे ऊपर नीचे तो उसको कोई मतलब नहीं, काट जाएगी। बस आप वैसे सवाल पूछेगा कि 3/5 के समतुल्य भिन्न लिखो जिसका हर 20 हो, ऐसे बोलेगा 3/5 के समतुल्य भिन्न लिखो जिसका हर 20 हो। तो आप बताओ 5 में कितने से गुणा कराएगा कि 20 हुआ है, 5 चौक। तो आप जानते हो जो भी करना पड़ेगा अंश और दोनों में करना पड़ेगा। अगर 5 में हर से गुणा है भैया तो अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 3 चौक। तो भिन्न क्या बन जाएगी भैया, 12/20। समझ में आया भाई तुल्य समतुल्य भिन्न। वितथ भिन्न तो आप पहले जान जाओगे, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती भैया। वितथ भिन्न के पास यही फॉर्मेट रहता है, ऐसे बना था सवाल, ये 2 + 1/2 + 3/4 + 5/6, कुछ भी ऐसे सवाल रहते हैं। ये जो भिन्न होती है क्या होती है, वितथ भिन्न। तो मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको भिन्न और भिन्न के प्रकार समझ में आए होंगे। क्या भिन्न भिन्न के प्रकार समझ में आए? चलिए, भिन्न भिन्न के प्रकार के बाद अब हम लोग जानेंगे
भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग। क्या भैया? भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो देखिए भिन्न का जोड़ क्या जानेंगे आप लोग हम भैया? भिन्न का जोड़। देखिए भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ तो जानते हो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक में जब समान हर रहता है, समान हर, और दूसरे में भैया जब असमान हर रहता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समान हर वाले भिन्न का जोड़। क्या पढ़ेंगे भैया? समान हर वाले भिन्न का जोड़। चलिए पहली बात, सब आप जो भी लोग हैं सब लोग हुआ रहा है भैया, तो हम सवाल देने पर इसको लगाइए। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं भैया, आप लोग वीडियो रोक के लगाना, उसके बाद फिर मैच करा लेना। ये पहला सवाल है भैया 1/2 + 3/2। दूसरा सवाल है भैया 1 सही 1/2 + 2 सही 1/2। तीसरा सवाल है भैया 1 सही 1/9 + 2 सही 2/9। 3 सवाल लगाए भैया। देखिए भैया समान हर वाले भिन्न हम लोग जोड़ पढ़ रहे हैं। अब देखो दोनों के भिन्न हर समान है ना। जब हर समान रहते भैया तो एक उतार लेते हैं ना, और ऊपर वाले को उसी प्रकार का, उसी वजह से लिखा 1 + 3। 3 या 4, 4/2। अब काटना तो आता भैया, 2 1 कम 2 2 नहीं है। इसका आंसर कितना है भैया? 2। ठीक भैया। अच्छा अगला सवाल देखो 2 1 कम 2 1 यानी 3/2 प्लस 2 2 2 नहीं है 4 1 5/2। फिर भाई हर समान है तो एक उतार लेंगे, ऊपर वाले को उसी प्रकार का, उसी वजह से लिखा 3 + 5। और जो लोग 5 3 8/2 मैंने 2 चौको 4/1 और 1/2 मतलब 4। 9 1 कम 9 1 यानी 10/9 प्लस 9 2 नहीं है 18 2 20/2। भाई बराबर है, जब भी हर बराबर तो एक उतार लेंगे ऊपर वाले को वैसे को, तो वैसे 10 + 20 20 10 30/2। अब देखो 30/9 भैया संख्या काट रहे हैं ना, 3 से काट दो, 3 दहम 3 त्रिका, तो इसका आंसर क्या 10/3 सही रहेगा भैया? सही है, लेकिन इतना ऑप्शन नहीं देगा आपको भैया। हाँ हमेशा आप देख लो भाई बुक में हमेशा हर को बड़ा रखते। क्या भैया? हमेशा हर को बड़ा रखता। और इसमें तो अंश बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस भिन्न को हम लोग बनाना पड़ेगा मिश्रित भिन्न में। बहुत सही बटन बना लीजिए भाई। 3/10 3 त्रिक 10 में 9 का भैया 1। इन कितना है भाई? 3 सही 1/3। इसका आंसर कितना है भैया? 3 सही 1/3। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको समान हर वाले भिन्न का जोड़ समझ में आ गया। अब हम लोग इसी में पढ़ लेंगे समान हर वाले भिन्न का घटाना। क्या पढ़ लेंगे भैया? समान हर वाले भिन्न का घटाना। हम सवाल दे रहे हैं भैया, आप इसको लगाइए वीडियो बंद करके, उसके बाद में चालू करके देखें। लगाइए भैया 1/3 - 2/3। दूसरा ऐसे कर लो भाई इसको 2/3 - 1/3। दूसरा भैया 2 सही 1/7 - 3 सही 1/7 -1 सही 1/7। ऐसे लिखो भाई 2 सही 1/7 - 1 सही 1/7। तो ये 2 सवाल लगा के दिखाइए भाई। देखिए भैया ये 2/3 - 1/3। अब हर बराबर है भैया तो एक लिख लेंगे, ऊपर वाले को उसी प्रकार जैसे लिखा है, यानी 2 अब माइनस तो माइनस का प्लस था तो प्लस 2 में से 1 गया भैया 1/3। ठीक भैया। अच्छा इसको देखो 7 2 नहीं 14 1 यानी 15/7 माइनस 7 1 कम 7 1 8/। दोनों हर बराबर भैया, एक उतार लीजिए ऊपर वाला वहीं से यानी 15 - 8। 15 में से 8 गया भैया 7/7 और 7/7 मतलब 1। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आप समान हर वाले भिन्न का जोड़ा घटाना कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे असमान हर वाले भिन्न का जोड़ा और घटाना। तो आप लोग इतना तो आता है भैया, फटाफट करके दिखाइए। 2-3 सवाल दे रहे हैं, करके दिखाए भाई। 2/3 प्लस 3/4। दूसरा सवाल भैया 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/5। इन दोनों जोड़ करके दिखाओ भैया, उसके अलावा ये 2 घटाना। अगला सवाल भैया 2/3 माइनस 5/7। चौथा सवाल भैया 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/6। ये 4 सवाल करके दिखाई भैया। देखिए भैया पहला सवाल है 2/3 प्लस 3/4।
अभी तक हर बराबर है, अब बराबर नहीं है ना, कोई बात नहीं। देखो भाई लिख लो जो भी सवाल है। ऐसे सवाल कितना भाई आपका 2/3 प्लस के 3/4। तो 3 4 जब बराबर है इसको बराबर करेंगे ना। अब बराबर करने का तरीका है भैया, उनका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकाल। एलसीएम आप लोग को आ रहा है भैया, 2 2 नहीं हम 4, अब 2 से काट लेंगे ना। और 3 किससे काटेगा भैया, 3 से 2 2 नहीं हम 4 3, इसका एलसीएम कितना होगा भैया 12। अब 3 का पहाड़ा बढ़ो भैया कि 12 आ जाए, 3 चौक 4 बार ना, तो 4 से गुणा करो, 4 2 नहीं हम 8 प्लस 4 का पहाड़ा बढ़ो भाई 12 आ जाए, 4 3 3 बार 9 3 3 का, अब 8 9 17/12। अब वही वाला इसको हमें हमेशा क्या करना है 12, ये 12 है नहीं। यदि ऑप्शन आप 17/12 दे रहा है तो आप मार दो 17/12, नहीं ज्यादा चांस है कि हमेशा इसको बड़ा करना पड़ेगा, यानी 12 फिर से आप भाग दो 17 में ना, तो 12 एक कम 7 में से 2 गया भाई 5। अब आप सब लोग जानते भैया, जैसे ये लिखा है नीचे 12, तो 12 लिख लो, जो किनारे में है लाके उसको किनारे में लिख दो, और जो बचा है ऊपर, यानी कि भैया एक सही 5/12 आया था भैया। ठीक, अच्छा अब दूसरा सवाल देखिए भाई, जैसे आपको दूसरा सवाल है भैया 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/5। शायद भाई ये मिश्र भी है ना, इसको समान मतलब कि उचित या अनुचित जो भी भिन्न माने संयुक्त भिन्न से सरल भिन्न बना लो। ये 3 2 नहीं 6 1 7/5 प्लस 5 3 15 1 16/5। अब 3 5 बराबर तो है नहीं भैया, तो 3 5 कैल्सियम, और 3 5 जानते हो भाई इनका कैल्सियम क्या होगा, इनका गुणनफल है 3 5 15, 3 का पहाड़ा 15 आ जाए, 3 5 तो 5 7 35 प्लस 5 बराबर 15 आ जाए, 5 3 तो 16 अब भाई 35 और 48 जोड़ लो, 8 5 13 4 3 7 8 83/15। फिर क्या करेंगे भैया 15 से 83 में भाग देंगे, 15 5 75, 13 में 5 गया भैया 8 कट गया, यानी कितना बनेगा भैया आपका 5 सही 8/15। क्या समझ में आया भैया। अब इसी प्रकार से घटाना भैया, जैसे जोड़ था तो जोड़ में जोड़ना था, अगर घटाना है तो क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे पहला घटाना भैया 2/3 माइनस 5/7, क्या भैया 2/3 माइनस 5/7, तो 3 7 बराबर तो है ना भैया, 3 7 कैल्सियम, और 3 3 से करेंगे 7 7 करेंगे, 3 7 कैल्सियम 3 7 21। अब 3 का पहाड़ पर कैसा आ जाए, 3 7 7 बार तो 7 2 नहीं माइनस 7 का पहाड़ पर कैसा भाई 7 3 तो 3 5। आप लोग इतना जानते हैं भैया कि प्लस माइनस क्या होता है, हट जाता है भाई। 14 15 नहीं घटेगा, 15 14 15 14 क्या भैया 1/21, लेकिन चिन्ह किसका लगे भैया बड़ी वाली संख्या का, तो बड़ा 14 15 चिन्ह क्या भैया, यानी उत्तर आपका आएगा माइनस के 1/21। ठीक भैया। अच्छा लास्ट सवाल देखिए भैया, 3 सही 1/4 मतलब 4 3 12 1, ये बनेगा 13/4 और माइनस 6 2 नहीं हम 12 1 13/6 ना भैया। अब देखो 4 6 बराबर तो है नहीं, तो 4 6 कैल्सियम ले लो, 4 6 कैल्सियम कितना है भाई 4 और 6 कैल्सियम 2 2 नहीं 4 2 3 6 2 1 कम 2 3 नहीं कटा 3 1 कम 3 2 2 4 4 3 12। अब 4 बराबर 12 4 3 तो 13 माइनस 6 बराबर 12 आ जाए, 6 2 नहीं हम 2 बार भाई 13 2 नहीं हम, अब 39 से 26 घटा 13/12, यानी इसका मतलब क्या भैया 1 सही 1/12। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको भिन्न के जोड़ और घटाना आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का गुणा। क्या पढ़ेंगे भैया भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा तो बहुत आसान है भैया ना, भिन्न का गुणा देखिए भैया, भिन्न का गुणा में क्या है कुछ भी नहीं भैया, थोड़ा इसको करके दिखाइए भैया आप लोग। भिन्न का गुणा और क्या पढ़ लेते हैं भिन्न का भाग। चलो पहले ये कुछ सवाल देना भाई, इनको पहले करके दिखाओ गुणा और भाग संबंधित। इन सवालों को भैया पहले आप करके दिखाइए, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा।
वीडियो भैया आप रोक लेना, उसके बाद आप इसको करके दिखाना। ठीक भैया, ये सवाल लिख रहे हैं, पहले इसको आप करिए। ये 9 सवाल है भैया, वीडियो रोक दीजिए, पहले करिए, उसके बाद फिर मिला लेना। चलिए भाई देखिए, अब गुणा 2/3 गुणे 4/3। तो भिन्न का गुणा एकदम आसान भैया, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। 2 चौको 8 और बाटे 3 त्रिका 9, यानी आंसर कितना है भैया 8/9। समझ गए भैया। अच्छा अगला सवाल देखो भैया, अगला सवाल है आपका 2 सही 1/3, 3 दूना अब यह 7/3 गुणे 5 चौक 20 21/5 ना भाई। अच्छा अब चाहे ऊपर ऊपर गुणा करा लो, नीचे नीचे करा लो, चाहे थोड़ा देखो इधर पहले 7 से ऊपर पहली संख्या देखो, क्या इससे कोई नीचे वाली संख्या कट रही है? तो नीचे वाले में क्या इस नीचे वाले कोई ऊपर वाला कट रहा है क्या? तो काट दे भाई, 3 एक कम और 3 7। अब कोई संख्या कट रही है? ये सवाल में है 7 गुणे 7, इधर बनना 1 गुणे 5, कुछ 7 7 अब बटे 5 एक कम। अब इसको सही बटे भाई 5 45 4, यानी आपको आंसर है भैया 9 सही 4/5। तो भिन्न का गुणा एकदम आसान भाई, इसमें ज्यादा काम नहीं करते, इधर समझ में आएगा। समझ में आ गया भैया। अब देखिए भिन्न का भाग, क्या भिन्न का भाग, जैसे लिखा है 2/3, तो एकदम आसान है। भाग मतलब क्या भैया बाटे, यानी इसका आंसर आएगा 2/3, एकदम आसान था ना। अच्छा अगला देखो, जैसे लिखा है 2/3 भागे 3, ध्यान सुनो भैया, जिसके बाटे कुछ है उसके बाटे 1, यानी इसके बाटे लिख लो 1। लेकिन बात समझ में भैया। अब पहले वाली जो संख्या जैसे उसको वैसे लिख लो, 2/3 लिखे 2/3 लिख दो। अब भाग कर दो आप गुणे, भाग क्या कर दो भैया गुणे। अब भाग गुणे का तो ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर, यानी ऐसे। अब है 2 एक कम तो 3 त्रिका, तो इसका आंसर कितना है भैया 2/9। समझ में आया भैया। अच्छा अगला सवाल देखो भैया, जैसे अगला सवाल लिखा है भैया 2/2, अगला सवाल लिखा भैया 2/2 भागे 3/5, तो एकदम आसान है। पहले वाला जैसे लिखा उसको वैसे लिख लो, 2/2 और भागे क्या करो भैया गुणे, तो ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर, तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब भाई 2 से काट 2 पंचे 2 तिहाई, यानी कितना आंसर आएगा भाई 5/3। ठीक भैया। अच्छा अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल भाई 2 सही 1/3 भागे 3 सही 1/5। पहले मिश्रित भिन्न है, पहले इसको सरल भिन्न बनाओ, तो 3 दूना 4 1 भैया 7, 7/3 भागे है तो भागे 5 तिहाई 15 1 16/5। अब इसके बाद तो आपको आता है भैया, सबसे पहले जैसे ये संख्या जैसे लिखे वैसे लिख लो, 7/3। अब भागे है तो गुणे, ऊपर को नीचे कर दो भैया और नीचे को ऊपर, तो 7 5 और 16 यानी आंसर कितना है भैया 35/48। समझ में आ रहा है भैया। अच्छा अब देखो ऐसे ये भी भाग ही है। ये सवाल आ गया आपका 2/3 का मेन बाटा है भैया 4/5। तो जब भी ऐसे सवाल से आप सब लोग जानते हैं भैया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले हैं, यानी सबसे नीचे वाला यानी बन जाए भाई 2 गुणे 5 ना। अब बाटे बीच वाला भैया, बीच वाले में 3 गुणे 4। अब कोई काट रहा है तो काट दे भैया, 2 एक कम 2 2 2 ऊपर क्या बना भाई 1 गुणे 5 तो 1 पंचे, और नीचे भाई 3 गुणे 2 3 2 तो आपका आंसर कितना है भैया 5/6। समझ में आया भैया। ठीक अब अगला सवाल देखो भाई, अगला लिखा भैया 2/3, क्या लिखा भैया 2/3 फिर मेन बाटे भैया 5, और जिसके बाटे कोई नहीं उसके बाटे 1 कर लो और खत्म। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले में बन जाएगा 2 गुणे 1 और बाटे बन जाएगा 3 गुणे 5, 2 1 कम 3 3 5, तो कितना आंसर है भैया 2/15। लास्ट सवाल देखो भाई 2, अब देखो मेन बाटे 5/4 इधर है, तो 2 के बाटे कुछ नहीं ना, जिसके बाटे कुछ नहीं उसके बाटे 1, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाला बीच में, यानी 2 गुणे 4/1 गुणे 5, 2 चौको 8 1 पंचे 5। अब सही बाटे बना भाई, यानी 1 सही 3/5। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग समझ में आ गया होगा। अब इसे जुड़ा एक टॉपिक भैया बोर्ड मास, क्या भैया बोर्ड मास। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। ध्यान देखो भाई, पहले BODMA, आप सब लोग जानते हैं बी का मतलब भैया ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब भैया क्वेश्चन, ओ का मतलब भैया ऑफ, ऑफ का मतलब
का, और का मतलब जानते हो क्या, गुणा। डी कहते भैया डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। ये हमको मतलब भैया मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल, मल्टीप्लीकेशन मतलब भैया गुणा, और गुणा तो जानते हैं भैया। एक मतलब भैया एडिशन, एडिशन मतलब भैया जोड़, और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने घटाना। इन्हें अब हम लोग पढ़ना है बोर्ड मास के नियम पर आधारित सवाल। ठीक भैया, आप हमको सवाल देते हैं, आप उसको लगाइए, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए भैया, अब हम लोग बदमाश सवाल कर रहे हैं, बहुत सारा। सर पर किसको हल करना है, कोष्टक को। और कोष्टक में आप सब लोग जानते हैं कोष्टक 4 प्रकार के होता है, छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और क्या भैया रेखा कोष्टक। सर पर हल किया जाता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक है, रेखा में क्या करो भैया, छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मझिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक ना भैया। तो आइए हल करते हैं। तो सब हल करना है छोटा कोष्टक, अब हल करते हैं। 18 माइनस बड़ा कोष्टक, 15 माइनस मझिला कोष्टक, 9 भागे। अब जब छोटा कोष्टक मिल गए ना, तो जिस कोष्टक को तोड़ना है यानी हल करना है, उसको आप बाहर निकालो। यानी कितना लिखे भाई उसमें, 27 भागे 3 गुणे 2 माइनस 15। तो आप लोग जानते हैं जहाँ भाग, गुणा, जोड़, घटाना रहता है तो क्या किया जाता है, भाग। जैसे सबसे पहले क्या करना है, भाग। तो भाग कहाँ, ये है ना भाग का चिन्ह, तो किसमें देना है भैया, 27 में 3 नवा, यानी इतना हल कर कितना आ जाएगा भैया, 9 बन गया, 9 गुणे 2 माइनस 15। अच्छा, भाग के बाद क्या किया जाता है भैया, गुणा, यानी गुणा 9 दूना ही है 18, 18 माइनस 15। अब जोड़ तो है नहीं, रहने तो फिर घटा दो, 18 में 15 गया भैया 3। इतना पूरा हल करने पर हमको कितना पूरा कितना मिला, 3। अब छोटा कोष्टक काम खत्म, अब बचा क्या, मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अच्छा, छोटा कोष्टक बाद किसको हल करेंगे भैया, मझिला कोष्टक को। चलो मझिला कोष्टक हल करें। 18 माइनस बड़ा कोष्टक 15 माइनस, अब रुक जाइए क्योंकि मझिला कोष्टक आ गया ना भैया, इसको हल कर लो। है कितना, 9 भागे 3, तो 3 त्रिक का ना। अच्छा, अब 18 माइनस 15 में 3 गया भैया 18 में 12। तो आपका आंसर कितना है भैया, 7। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको बोर्ड मार्क्स पर आधारित सारे सवाल। तो भैया हम लोग भिन्न जाने, भिन्न के प्रकार जाने, फिर भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जाने, बोर्ड मार्क्स का नियम जाने। अब हम लोग जानेंगे भिन्नों के क्रम पर आधारित सवाल। क्या जानेंगे भैया, भिन्नों के क्रम पर आधारित सवाल। और आप सब लोग जानते हैं क्रम तो 2 ही होता है ना भैया, आरोही क्रम और क्या भैया, अवरोही क्रम। अब भिन्न में आरोही अवरोही पर आधारित 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने भैया, 3 प्रकार के। नंबर 1, जब हर समान, क्या भैया, जब हर समान। दूसरा भैया, हाँ, जब अंश समान, क्या भैया, जब अंश। और तीसरा भैया, जब हर अंश अलग अलग, यानी हर आपके अलग अलग हो ना भाई, हर क्या हो भैया, अलग अलग, अंश भी क्या हो अलग अलग ना, हर अंश अलग अलग। 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, ध्यान सुनो। पहले जब हर समान हो तब, जैसे अब ये 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, ऐसे सवाल। अब इनको किसी भी क्रम में लिखना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं भैया। सब ये देखो, इनका हर समान है ना, जिस भिन्न में हर समान भाई उसका हर मान को है ही नहीं। अब बन क्या भाई, 1 2 3 4, क्या इसको आप किसी भी क्रम में नहीं लिख सकते। अब आप जानेंगे भाई जो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे छोटा है छोटा रहेगा। कितनी बात समझ में आई। अगर आरोही क्रम में बोला है तो आप जानते हैं आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते मतलब छोटे से बड़े को, यानी जैसे लिखा है वास्तव में ये आरोही क्रम में लिखा है। यदि अवरोही में बोल दे तो उल्टा लिख देने, कैसे 4/3, 3/3, 2/3, 1/3 ना। तो क्या इसका सवाल कर लो, जब हर समान हो, बहुत आसान है। जब हर समान रहेगा भैया, ये देख लिया करो, मान लो कि हर है ही नहीं तो ऊपर जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, छोटा रहेगा छोटा, उसके बाद क्रम में लगा देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल बनता है जब अंश समान, क्या भैया, जब अंश, जैसे ऐसे सवाल 2/3, 2/5, 2/7, ऐसे सवाल।
अब अंश इसमें बराबर भैया, जब अंश बराबर रहता है तो नीचे वाला जो सबसे छोटा, ध्यान सुनो, नीचे वाला जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे बड़ा बन जाता है। क्या भैया, नीचे वाले ने जो हार सबसे छोटा रहे वो सबसे बड़ा बन जाएगा, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या बन जाएगा, सबसे छोटा बन जाएगा। जो सबसे बड़ा क्या बने भैया, सबसे छोटा। अब बड़ा छोटा आपको पता चल गया तो आप क्रम को लगा लो भैया। अब चाहे जिस क्रम बोलेगा, चाहे आरोही में चाहे अवरोही में, बात समझ में आई। अब तीसरा सवाल बनता है भैया, जब हर अलग अलग हो, अंश अलग अलग, यानी ऐसे सवाल 2/3, 3/4, 4/5 आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। इसमें ऐसे भी सवाल पूछता है सबसे बड़ा भिन्न बताइए। क्या सबसे बड़ा भिन्न? इसके दो बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीका आपको बताता हूँ, जो अच्छा लगे उसको करना। सबसे पहला तरीका यह है भैया, इसमें से आप किसी भी दो भिन्न को उठा लो, किसी भी दो भिन्न को उठा लो, जैसे 2/3, 3/4, इसमें पता करो कौन बड़ा है। बड़ा पता करने का आसान तरीका, 4 दूनी है और 3 तरीका 9। अब भाई बताओ 8 बड़ा है कि 9? 9। इसमें 3/4 बड़ा है, यानी 2/3 और 3/4 में 3/4 बड़ा है कि नहीं? ठीक। अब बचाइए, तो अब इसमें चेक करो भाई, 3/4 और 4/5 कौन बड़ा? 5 थे, 4 4 वह 15 बड़ा 16। यानी अगर पूछा सबसे बड़ा भिन्न तो कुछ नहीं कहना, सबसे बड़ा भिन्न आपको मिलेगा कितना मिलेगा भैया, 4/5। बात समझ में आई। या एक दूसरा तरीका है इनका भाई, 3 4 5 का आप ले लो एलसीएम। क्या 3 4 5 का एलसीएम? तो 3 4 5 का लाभ ले लो भाई, कितना आ जाएगा? 60। अच्छा, अब 3 का 5 60 है, 20 बार, 20 तो नहीं काम, 4 5 60 15 बार, 15 3, 5 5 60 बार, 12 बार, 12 4। अब इसमें देख रहा है कौन बड़ा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो इस क्रम में लगाएं। क्या भाई, आपको भिन्न पर भिन्न के क्रम पर आधारित सवाल आ जाएंगे। 3 प्रकार बनते हैं, जब हार समान हो, अंश समान हो, हार अंश अलग अलग। जब हार समान रहता है तो जो ऊपर बड़ा रहता है वो सबसे बड़ा रहेगा, जो छोटा रहता है वो छोटा रहेगा। जब अंश समान हो तो नीचे जिसका अंश सबसे छोटा, सॉरी जिसका हार सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा, जिसका सबसे बड़ा सबसे छोटा। ये वाला समझ में आ ही गया। अब भैया अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोग फिर में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर जो है खत्म। देखिए भैया, अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सवाल भैया, 64 का 3/4 भाग, 85 के 3/5 भाग से कितना कम है ना भैया? ध्यान देखो, पहले पता करो 64 का 3/4 भाग ना, तो 64 का मतलब भैया गुणे और 3/4 भाग, काटो भाई, 4 1 16 14, तो 16 दिया, यानी कितना है भैया 68। यानी 64 का 3/4 भाग आप कितना है भैया 48। फिर क्या कर रहा है, कम 85 के 3/5 भाग, बोले 85 के 3/5 भाग करो, 85 के 3/5 भाग, 5 1 5 17 5 17 73। अब सवाल बन गया भैया 48 51 से कितना कम है? तो बताओ भाई 48 से कम कितना कम है? 3। तो आप कैसे कहना है भाई 3? मैं उम्मीद करें समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, अच्छा सवाल है, ध्यान देखो। इस प्रकार सवाल हमेशा नवाजे में आने की संभावना रहती है। सवाल क्या कह रहा है, सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ता है। तो पहले आप पता होंगे भैया कि सुरेश जो पुस्तक पढ़ रहे कितने पन्ना नहीं पता है, तो मान लो कुल पेज कितने भैया यक्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, तो पूरा कितना है भैया यक्स, और पूरे को पहले दिन पढ़ता है भैया 3/8 भाग, यानी यक्स का 3/8 भाग, यानी पहले दिन पढ़ा भैया 3x/8। कितनी बात समझ में? अच्छा, तो पूरा पुस्तक में पेज 6x भैया, पहले दिन पढ़ा जाता 3x/8, तो बचा कितना भैया, तो निकाल भैया जितना बचा है, यानी शेष कितना है भैया। अब बचे को भाई पूरे में से जितना पढ़ डाले उसको घटा दो, पता चल रहा है कितना बचा ना भैया, 8 1 8 में 3 गया, यानी भैया बचा है 5x/8। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन, ये तो पहले दिन पढ़ा है, और दूसरे दिन कितना पढ़ा भाई, बचे हुए का बचा कितना है भैया 5x/8। कह रहा है बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग, इसका 4/5 भाग, 5 से 5 का 4 दूना 8। ये दूसरे दिन कितना पढ़ा भैया x/2 भाग, दूसरे दिन कितना पढ़ा भैया x/2 भाग। यदि अब 40 पन्ने शेष है तो आप अपने समझ भैया आसपास पूरा पन्ना कितना है यक्स में कितना पढ़ रहा है घटा दो, यानी पहले कितना पढ़े भैया
3 यक्स बाटे 8 और दूसरे दिन कितना पड़ा भाई यक्स बाटे 2। अरे तो घटा दो भाई, जितना बचा है पता चल जाएगा। और कितना बचा है भैया 40, यानी बचा बराबर होगा 40। अब जिसके बाटे कुछ नहीं उसके बाटे तो एक 8 2 का लासा एक अट्ठे 8 गुणे यक्स 8 माइनस 8 एकदम यानी 3 यक्स माइनस 2 चौको यानी 4 बराबर कितना भैया। अब आप लोग जानते हैं माइनस में क्या होता है भैया जुड़ जाएगा। तो 8 यक्स माइनस 4 3 7 यक्स बाटे 8 बराबर 8 में 7 गया एक एक लिखेंगे यक्स यानी यक्स बाटे 8 बराबर 4 से बाटे उधर जाएगा यक्स बराबर 8 चौक यानी यक्स मान कितना है भैया 320 यानी कुल कितने पन्ने थे 320। देखिए भैया एक खंभा का 1/3 भाग कीचड़ में 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है तो खंभे की लंबाई आती है। ध्यान देंगे भैया बहुत आसान सवाल है। खंभा बना लीजिए पहले का। अब क्या कह रहा एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में पता करो खंभा पूरी लंबाई कितनी है। तो मान लो पूरी लंबाई कितनी भाई या तो कीचड़ में कितना भाग है भाई 1/3 भाग। तो मान लो इतना भाग कीचड़ है ना कीचड़ यक्स का 1/3 भाग मान कितना भाई यक्स बाटे 3। इतनी बात समझ में। अच्छा फिर क्या कह रहा है 2/5 भाग पानी में इस प्रकार लिखते भाई पानी मान लेते कितना भाई यक्स का 2/5 भाग यानी 2 यक्स/5 भाग कहाँ भाई पानी में तथा शेष 10 मीटर पानी के ऊपर इन्हें इतना कितना भाई। अगर इसको पूरा जोड़ दिया जाए पूरे खंभे की लंबाई मिल जाए तो जोड़ दो भाई यानी यक्स बाटे 3 प्लस 2 यक्स बाटे 5 और प्लस 10 बराबर पूरा खंभे की लंबाई कितना भाई यक्स बराबर यक्स काम खत्म। जिसके बाटे कोई नहीं उसके बाटे भाई 1 3 5 1 का लास्ट 15 3 5 5 गुणे यक्स हो जाएगा 5 यक्स फिर 5 पार 15 5 10 तो 3 दिन नहीं है प्लस 1 का पार 15 15 बार 15 दहम में 150 बराबर इधर बाटे उधर जाएगा तो 6 5 11 यक्स प्लस 150 बराबर 15 गुणे यक्स बराबर 15 इधर प्लस में 11 उधर जाएगा माइनस में तो 150 बराबर भाई 15 यक्स माइनस 11 यक्स तो 150 15 में 11 घटा दो भाई 4 यक्स 4 गुणे में इधर आएगा तो यक्स बराबर 150 4 काट कितना 37.5 तो पूरे खंभे की लंबाई कितना भाई 37.5। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया। देखिए भैया मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुणा करने को कहा गया परंतु उसने 8/9 से भाग दे दिया जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम 34 अधिक आया वह संख्या क्या थी। ध्यान सुनो भैया क्या कह रहा है सवाल मोहन को दी गई संख्या को गुणा 8/9 से गुणा करने को कहा गया कौन संख्या है पता नहीं तो मान लो संख्या क्या थी भाई या उसे क्या कहा गया भैया कि आप इसमें 8/9 से गुणा करा दो। अगर वो गुणा ही कराया होता भैया तो 8 यक्स/9 आ जाता लेकिन उसने बात सुनी नहीं भैया 8/9 से भाग करा दिया तो कोई बात नहीं 8/9 से भाग करा और भी पढ़ो भाग जिसके बाटे उसके बाटे एक यक्स/1 भाग क्या कर दो गुणा और ऊपर को नीचे नीचे ऊपर यानी बन गया भाई 9 यक्स/8 कितना बन गया भैया 9 यक्स/8। अच्छा आप बताओ भैया जिस संख्या में आपको भाग गुणा कराना था भाग करा दोगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा वही बोल रहा है जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आ गया अधिक आया हो या कम है उसका मतलब जानते हो आपकी बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा दे। पहले पता करो 8/9 बड़ा है भैया कि 9/8 पता करेंगे एकदम आसान तरीका 8 टाइम 9 9 9 कहेंगे कैसे वही 9/8 बड़ा है क्या करो भैया 9 यक्स/8 में से 8 यक्स/9 को आप घटा दो। घटाने पर आप पता चल जाए कितना ज्यादा या कम आया और बताया कितना ज्यादा आया भैया 34 तो ये बराबर 34 के ठीक। अब 8 9 का लाता है भाई 8 9 का लाता कितना भैया 72 तो 8 पहाड़ा में 72 आ जाए 8 9 तो 9 9 81 एक समय 9 पहाड़ में 72 आ जाए 9 8 तो 8 64 बराबर कितना भैया अब 81 से 64 घटा दो 11 में 4 के 7 यानी 17 है ना भैया और बाटे कितना 72 बराबर कितना भैया 34 तो 17 एक कम 17 दूना
इधर बाटे उधर जाएगा तो 172 तो नहीं होगी। 144 भैया वास्तविक संख्या पूछा था तो संख्या कितनी भैया 144। देखिए भैया सवाल नंबर 5वां, एक सिनेमा हॉल में 250 सीटें बालकनी में और 400 सीटें प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में है। एक फिल्म शो में बालकनी की 4/5 भाग और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की 3/20 भाग सीटें भारी थी, तो बताइए कि बालकनी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में अलग अलग कितने सीटें खाली हैं। देखिए यहाँ से सवाल आप चाहते भाई आपको आए ना, इनको एकदम आराम से पढ़ो, जो कर उसे करते चले जाओ, तुरंत आंसर आ जाए। देखो क्या कह रहा है, एक सिनेमा हॉल में 250 सीटें बालकनी में, तो देख लो भाई बालकनी में कितनी सीट है 250। तो बालकनी में टोटल सीट कितनी है भाई, सीटों की संख्या कितनी है 250, इसमें कोई दिक्कत भाई। फिर कह रहा है और 400 सीटें प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में, यानी प्रथम और द्वितीय श्रेणी मिला के अपने पास टोटल कितने सीट भाई है 400। कोई दिक्कत क्या पढ़ो आगे। कह रहे एक फिल्म शो में, किसी दिन कोई फिल्म लगी उस शो में बालकनी की 4/5 भाग, तो बालकनी में कितना टोटल 250। पहले आप 250 का भैया 4/5 भाग पाता कर, 5 एकम 5 5 25 5 चौक 20 यानी 200। क्या कह रहा है 4/5 और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के 3/20 भाग, इसका 3/20 भाग पता कर, 3/20 भाग, एक 0 से 0 नहीं 20 20 7, इसकी कितने भाई 7। क्या है सीटें भारी हैं, ये सीटें क्या है भैया भारी है। क्या इतनी बात समझ में आई। अच्छा टोटल बालकनी में कितनी सीट भैया 250, 250 में कितनी भारी है तो खाली कितनी, तो भाई पता कर लो खाली कितनी है 50 को 250 में भैया 200 घटा दो। अच्छा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में कितनी सीटें भैया 400, 400 में भारी कितनी भैया 60, तो 460 घटा दो तो खाली कितनी भैया 340। आपसे यही पूछा था भैया, तो बताइए कि बालकनी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में अलग अलग कितनी सीटें खाली हैं। तो भाई बालकनी में कितनी खाली है 50 और प्रथम द्वितीय श्रेणी में 340। देखिए भैया सवाल नंबर 6वां, प्रीति अपने धन का 3/4 भाग मैगी लेने में और पुनः शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने में खर्च कर देती है। अब उसके पास 15 रुपए बच जाते हैं, तो धन ज्ञात करें। पहले भाई ये बताइए प्रीति के पास कितना धन था, नहीं पता, तो मान लो प्रीति के पास 100 रुपया था, ठीक भैया, उन्हें 3/4 भाग मैगी लेने में खर्च कर दिया, तो यक्स का 3/4 भाग मतलब कितना भैया 3x/4 उसने क्या ले ली मैगी। इतनी बात समझ में आई भाई। और पुनः शेष का, अच्छा बताओ भैया टोटल यक्स था जिसमें 3/4 एक्स खत्म है, तो 4 एकम 4 में 3 में भैया यानी बचा कितना उसके पास x/4 भाग। क्या कह रहे भैया शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने, शेष है कितना पहले पता करो, तो शेष है आपके पास x/4, इसका कितना भाग 1/2 यानी कितना बन गया भैया x/4 2 नहीं 8, यानी शेष भाग उसने क्या ले लिया भैया ब्रेड, शेष भाग का ब्रेड। इतनी बात समझ में भैया। पूरा उसके पास x था, x का 3/4 भाग की मैगी ले लिया, कि बचा कितना हम लोग जानते हैं पूरा 4 नीचे वाला पूरा होता है, यानी पूरा 4 था 3 खत्म बचा कितना यानी 1/4 भाग बचा। कह रहे बचे का 1/2 भाग ब्रेड लेने में, तो इसका 1/2 भाग x से कम 4 2 8 ब्रेड ले खर्च। अब उसके पास 15 रुपए बचे। अच्छा बताओ भैया टोटल हमारे पास था कितना 100 रुपया ना, x में हम लोग खर्चा जो करते उसको घटा देंगे। पहले कितना खर्च किया हम लोग 3x/4, फिर कितना खर्च किया भैया x/8। अच्छा जितना अपने पास था उसमें जितना हम लोग खर्च उसको घटा दें तो जितना बचा मिल जाएगा। कितना बचा है 15 रुपये, कितना बचा भैया 15 रुपये तो बराबर हो जाएगा 15। कितनी बात समझ में आई। अब जिसके बाटे कुछ नहीं उसकी बाटे 1 4 8 का लास्ट 8 1 8 तो 8 गुणे 8 माइनस 4 2 नहीं तो 2 से माइनस 1 1 कम 1 तो 1 आ जाएगा बराबर 15। तो 6 1 भाई 7 8 में 7 गया 1 यानी x बाटे 8 बराबर 15 के 15 8 के तो x बराबर। यदि आपसे पूछता है भैया वो कि प्रीति के पास कितना धन था तो कितना था भैया 120। यदि आपसे पूछ रहा था कितने को उसने मैगी खाया तो भाई 3/4 गुणे क्या x का मान कितना भाई 120। देखो भाई 4 23 बाद में 3 इन 90 रुपए से उसने मैगी खाया।
बात समझ में आया होगा भैया। तो भैया आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भिन्न के जितना कंसेप्ट था उसको पढ़े, प्लस भिन्न के महत्वपूर्ण 6 सवाल पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।